बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। खान का प्रेशर कहें, बैकडोर राब्तों का समर कहें, या पाकिस्तान के हकीकी वारिस, जी हां, पाकिस्तान के इदारों का, जी हां, फौरी एक्शन लेने के हवाले से जो खतरा, डर और खौफ जो है वो गए। बहरहाल हुकूमत कुछ बेहतर फैसले करती हुई नजर आ रही है। उन फैसलों से मुतालिक आपको बताना, साथ साथ जिस टारगेट को सेट करने के लिए मौजूदा हुकूमत अपने इत्तेहादियों के हमरा हुकूमत के अंदर आई थी और यह हुकूमत संभाली थी, पाकिस्तान की फलाह, बेहतरी, गरीब का दादरसी और इसके अलावा की बात कर रहा हूं। मैं अपने से मुतालिक बता रहा हूं। जी हां, इस हुकूमत के अपने जो गोल्स थे उससे मुतालिक आपकी आज की एफआईए की पेशी से मुतालिक आपको बताना है। बहुत ही जबरदस्त कुछ इनसाइड खबरें जो अदालत के जो मुकालमे हुए हैं। आज मेन मुल्जिम ही गायब कर दिया गया, इंतहा नहीं हो गई, उसकी डिटेल भी आपको बतानी। सीसी का अहम तरीन इजलास है, और न सिर्फ सीसी का अहम तरीन इजलास है, आज जिलाई सदरपुर का भी इजलास है। जी हाँ, बिल्कुल पार्टी क्यादत में जो बिल्कुल लो रैंक्स है ना, उन तक का एक इजलास है जिसके अंदर बाकायदा एक रिपोर्ट पेश की गई है पहले इमरान खान साहब को, कि जो पहला फेज था धरने का 25 तारीख वाला, उस रिपोर्ट के अंदर कौन किस तरह दाखिल हुआ, उसको कौन किसको किस तरीके से कमजोरियों का सामना करना पड़ा, जिसकी बिना पर गिरफ्तारी हुई। आज पूरी गाइडलाइंस है जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने इस इजलास के दौरान। वो क्या चीजें, एक के बाद एक चीजें मुकम्मल तौर पर डिटेल के साथ आपके सामने रखता हूं। रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो मुकम्मल जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। हाँ, अगर चैनल देखें सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दे। तो सबसे पहले मैं आज की एफआईए की पेशी के ऊपर चलता हूं, फिर मैं दूसरी चीजें इमरान खान का प्रेशर और तैनातियों से मुतल्लिक आपको बताता हूं। जी, वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ अपने बेटे हमजा शहबाज के हमराज एफआईए की अदालत के अंदर पेश हुए थे। जी, आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अदालत ने पूछा कि मेन मुल्जिम किधर है, मलक मकसूद, जी हां, मकसूद चपड़ासी किधर है। तो तफ्तीशी अफसर बताऊं क्या कहते हैं, यानी मेन ये 40 अरब का केस है। तफ्तीशी अफसर एफआईए के कहते हैं कि जनाब मकसूद चपड़ासी का घर ही नहीं मिल रहा। अब मुझे ये नहीं पता वो समन किसको भेज रहे थे। तफ्तीशी अफसर एफआईए का अदालत के सामने पेश होकर कह रहा है कि मकसूद चपड़ासी का घर ही नहीं मिल रहा, यानी नौमन तेल ही नहीं है, तो राधा ने रेस्ट करना है। एफआईए की अदालत में जहां आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, तमाम मुल्जमान का पेश होना था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो पेश हुए, वजीर आला पेश हुए, लेकिन वो शख्स जिसके अकाउंट से ये 40 अरब की सारी ट्रांजैक्शन हुई, मकसूद चपड़ासी, उससे मुतल्लिक आज एफआईए का तफ्तीशी अफसर कह रहा है कि जी उसका घर का ही नहीं पता चल रहा। तो आप ये देखें कि मेन मुल्जिम ही गायब है। जी, ये वो शख्स है जिसे कहते हैं बाप बेटे का ये तोता है, मकसूद चपड़ासी या मलिक मकसूद। जारी बात है, पैसे हैं तो चपड़ासी तो नहीं लगेगा ना, फिर मलिक मकसूद लगेगा। तो वो उसकी जान है जी, बाप बेटे की जान है इस तोते के अंदर। तोता ही गायब कर दिया है, गर्दन नहीं मरोड़ी, मुझे नहीं पता, तोता ही गायब कर दिया गया। ये होता है पूरा एक पैटर्न, ये होता है पूरा केसेस को खत्म करने के हवाले से। ऐसे ही नहीं गुज़िश्ता तफ्तीशी अफसर मरी गए, ये मार दिए गए। मैं यान से मुतलिक सारी बातें आपसे कर रहा हूं। ऐसे नहीं प्रेशर दिल के अंदर बहुत आया तो हार्ट अटैक्स भी हो गए और बंदा ही दुनिया से चला गया। ऐसे नहीं एक और तफ्तीशी को दी तो वो उसको मेजर हार्ट अटैक हो गया। ऐसे नहीं। इसी तरह जब यहां से बात नहीं बन रही, अदालतें नोटिस ले रहे, तो जो मेन मुल्जिम है, जो मेन शख्स है, वो मेन तोता, उसी को गायब कर दे। बहरहाल अदालत ने नहायत तशवीश का इस सिलसिले में इजहार किया है। तो मैंने कहा आपको ये अपडेट मैं जरूर बता दूं, मकसूद चपड़ासी इज नो मोर इन हिज हाउस, उसका घर ही नहीं पता चल रहा। एक गुमनाह में एब्स्ट्रैक्ट कुछ था ही नहीं, इस तरीके से गायब है। तो समन मिलेंगे, मौजूद होगा तो फर्द जुर्म आयद होगी ना, सारी टीम पे इस तरह होना है। बाकी उन्होंने रोस्टम पे जो बोला शहबाज शरीफ साहब ने कि मैंने ये किया, कर्जे माफ कराए, इतने फायदे कराए, ये सब चल रहा है, लेकिन मेन केस की तरफ तो ये चीज थी। मैंने कहा मैं ये आपको बता दूं। अब आ जाओ जी दूसरा उसकी तरफ कि जी इमरान खान के प्रेशर के बाद कह रहा हूं, या बैकडोर राब्तों की बात कर रहा हूं, या कंफर्ट जोन मुज़ाकरात के लिए बनाने की कोशिश की जा रही है। कल 3 नाम थे जी, जिसमें फवाद हसन फवाद चेयरमैन नैब के लिए, बशीर मेमन साहब और कमरुज़्ज़मान साहब। इन तीनों के नाम को काटा लग गया, इत्तफाक हो गया जी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब के ऊपर जी, चेयरमैन नैब के लिए।
और चेयरमैन नैब मकबूल बाकर साहब का नाम किस तरह है, उनका प्रोफाइल तो मैं आपको थोड़ा सा भी बता ही देता हूँ कि किस हद तक वो एक्सेप्टेबल है। बहरहाल मैं इमरान खान को उस प्रेशर के हवाले से बताता हूँ। फवाद हसन फवाद का एक प्रोफाइल है जी, खुद नैब की कैद में रहे, इस वक्त ज़मानत के अंदर है, और उन्होंने रिटायरमेंट भी उनकी जो है ना ब्यूरोक्रेसी से वो नैब की कैद के दौरान ही हुई है। तो जरदारी साहब ने यह कहा जी कि अगर इसी को आपने चेयरमैन नैब बना दिया ना तो ये होगा ना बिल्ले को दूध की रखवाली पे लगा दिया आपने। तो इमरान खान का बयानिया तो जीत जाएगा कि ये अंपायर अपने मिला के करते हैं। खैर वो जीत तो किसी और जगह पर भी रहा है, लेकिन ये तो अंपायर अपने मिला के सारा खेल खेलते हैं। तो अगर फवाद हसन फवाद को ही लगा दिया जो मेन इल्ज़ामात के अंदर शामिल था, तो फिर इमरान खान के बयानिए को मज़ीद कितने ताकत मिल जाएगी। तो इसके नाम के ऊपर इत्तफाक नहीं करना, ठीक है जी। फवाद हसन फवाद का नाम यूं कटा है, ठीक है जी। बशीर मेमन साहब जी, एक तो इमरान खान के खिलाफ इन टीवी प्रोग्राम्स किए, प्लांट किए, जिसकी बिना पर नून लीग को अपने मौक़िफ़ में काफ़ी तक़वियत मिली थी। वो फिर तकरीरें, फिर मरियम बीबी की, शहबाज शरीफ साहब की, हमजा साहब की, वो सारी आपको बहुत अच्छे से याद है। ये पॉइंट्स था बशीर मेमन साहब के कि मुझे किस तरह जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से इस्तेमाल किया गया, मुझे किस तरह इस्तेमाल किया गया दीगर केसेस के हवाले से। तो मुझे बाकायदा तौर पर मुझे बाकायदा फोर्स किया जाता था। तो ये बशीर मेमन साहब तो, और बशीर मेमन साहब मशहूर हैं जी, अल मशहूर हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ केसेस बनाने के हवाले से। फरियाल तालपुर का केस है, वो गोले वाला है ना जी, यहाँ पापड़ वाला था, अच्छा ये बशीर वो तो पापड़ वाला है। तो वो सारे केसेस बशीर मेमन साहब ने कहा नहीं 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 इस शख्स को नहीं रखना। फिर इमरान खान का बयानिया भी हो जाएगा, इसने हमारे साथ भी बड़ा बुरा किया, तो हमने वो नहीं करना। तीसरा कमर ज़बान की बात इतनी, वो थे भी थर्ड नंबर पे, तो इसलिए उनको रखा नहीं गया। अब आज मकबूल बाकर साहब के पास, जस्टिस मकबूल बाकर साहब अपराइट आदमी है जी, सिंध से इनका ताल्लुक है और हालिया तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज के हैसियत से रिटायर हुए जी। अच्छा जी, कहते हैं कि कहते नहीं कि उनके फैसलों से पता चलता है। जब भी कोई बेंच तश्कील देना होता था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के वकला जस्टिस बाकर साहब का नाम देते थे, इनकी सरबराही में करते। यानी इतने अपराइट आदमी हैं, इतने मेरिट पे ये आदमी हैं कि इनके फैसलों को सारे पसंद करते हैं। यानी इनके अदल पे इनका किसी की तरफ टिल्ट नहीं है। इंसाफ के तमाम तकाजे इनसे मुतलिक, बाकी भी से भी होंगे लेकिन इनसे मुतलिक बहुत ज़्यादा। तमाम सियासी जमातों को, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सिलसिले के हवाले से किसी किस्म की कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो इनके ऊपर इत्तफाक हो गया जी कि ये चेयरमैन नैब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल न्यूट्रल आदमी जो इंसाफ के तकाजे पूरे करता हो उसको इन्होंने लगाया। तो बहरहाल ये एक गुड साइन है। हाँ, लेकिन इनसे मुतलिक ये आपको बता दूं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से बहुत ज़्यादा करीब तस्वुर किए जाते हैं और इदारों से मुतलिक बड़ा सख्त स्टांस भी ये रखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि इनकी अल मशहूरी की वजह ये है। तो एक सॉलिड, परफेक्ट और मैरिड को रखने वाला आदमी है ये, जिनको चेयरमैन नैब के लिए बाकायदा तौर पर इत्तफाक हुआ है। अब आ जाओ जी उस अहम तरीन मीटिंग्स। आज दो मीटिंग, एक सीसी की मीटिंग जब मैं आपसे बात करूँ उस वक्त है, उसके बाद एक और मीटिंग है। तो सीसी की मीटिंग में ना एक रिपोर्ट है जो इमरान खान साहब के सामने पेश हुई है जी। लॉन्ग मार्च के टास्क कब सौंपने जी, आज के इस पर डिस्कस जो हो रही है जी। टास्क से मुराद खाने का इंतज़ाम, वाशरूम्स का इंतज़ाम, रात को रहना, टीयर गैस के मास्क वगैरह इस बारी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा था तैयारी नहीं थी, टीयर गैस के मास्क वगैरह दिए जाएंगे और वो दीगर यानी इन चीज़ों से बचने के लिए और साथ पूरी स्ट्रेटजी दी गई हुई है। चाहे इसके कि ये सारे उस वक्त होना है कि जब इमरान खान साहब ने वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया ख़त के ज़रिए कि हमें मुकम्मल तौर पर, इमरान खान साहब इस वक्त मुकम्मल आइनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ इस्लामाबाद आएंगे। मुकम्मल आइनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ जब भी आएंगे, मुकम्मल आइनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ आएंगे कि हमारा आइनी और कानूनी हक़ है, क्या हमें ये हक़ इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से बाकायदा इस ख़त का जवाब भी देने को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन ख़त लिख रहा है ना, एक बड़ी सियासी जमात का पार्टी, तो इसका जवाब भी देंगे। तो पूरे आइनी अपने जिसे कहते हैं ना तहफ़्फ़ुज़ के साथ इमरान खान साहब जाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी जब ताकत का इस्तेमाल करना तो फिर आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलते मिलते भी थोड़ी देर लग जाती है। तो बहरहाल साथ साथ बताया जाएगा कि अंडरग्राउंड कैसे होना है जी आज ही से, जिससे मुतल्लिक़ है कि 3 ठिकाने रखें। हर शख्स इंपॉर्टेंट आदमी 3 ठिकाने अपने रखे ताकि किसी की तरफ अंदाज़ा ना हो सके। अच्छा, अब गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं होनी चाहिए।
जितनी पहले फेज़ के अंदर गिरफ्तारियाँ आसान हुई हैं, अब इतनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा इजलास है दीगर ज़िम्मेदारान का, जिसमें ज़िले ज़िम्मेदारान है, सूबाई ज़िम्मेदारान है, उनको बुलाया गया जी। रिपोर्ट जो है ये उसमें गलतियों की निशानदी की जाएगी, इंटरेक्शन होगा आपस में, क्या चीज़ है। एक मिसाल ये दी गई थी CC की मीटिंग में कि महमूद रशीद साहब ने अपना एक ठिकाना वफाकी कॉलोनी में लाहौर में रखा हुआ था, लेकिन उनके घर की मॉनिटरिंग हो रही थी। तो घर की जब मॉनिटरिंग, तो घर से निकलने और जाने वाला हर शख्स भी मॉनिटर हो रहा था। तो साहबजादे उनके दवाई लेने के लिए, दवाई लेके अपने बाप को देने के लिए वफाकी कॉलोनी पहुंचे थे। वहीं से महमूद रशीद साहब गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने कहा इस बारी गिरफ्तारियाँ इतने आसान और सहल तरीके से होनी, हर एक के पास 3-3 ऑप्शन होनी चाहिए। तो आज का ये इजलास भी बड़ा अहम है, और ये दोनों पेशरफ जिसमें मकसूद चपड़ासी ही पाकिस्तान का कहाँ है, नोबडी नोज़, और दूसरा चेयरमैन है। ये ऑल इंपॉर्टेंट खबरें थी, मैं आपके साथ शेयर कर दूं। फीडबैक से मुतालिक मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे हमेशा, ता क़यामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।